इंद्री के पीएमश्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ब्लॉक स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक इंद्री के स्कूलों के बच्चों ने भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। बीईओ गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में हुई इस प्रदर्शनी की ओवरऑल कोऑर्डिनेटर बीआरसी शैलजा व सुनंदा रही। इस प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल, पोस्टर व रोल बनाने का प्रदर्शन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए बीआरसी शैलजा ने बताया कि यह ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शनी समग्र शिक्षा अभियान के सौजन्य से आयोजित की गई है। उन्होंने बताया, इस प्रदर्शनी में ब्लॉक इंद्री के लगभग 48 स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षाओं के बच्चों ने विभिन्न कलाओं में अपनी प्रस्तुति दी है। प्रदर्शनी में 7 विषयों पर बच्चों ने पोस्टर, मॉडल बनाए और विभिन्न अन्य प्रस्तुतियों को प्रस्तुत किया, जिसे सभी ने खूब सराहा है। बीआरसी शैलजा ने बताया कि बच्चों ने बड़े चाव से इस प्रदर्शनी में भाग लिया है। इस प्रदर्शनी में ब्लॉक स्तर पर प्रथम रहने वाले बच्चे को 500 व द्वितीय को 300 रुपये देकर पुरस्कृत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले बच्चे साइंस विषय को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब इस ऐसे आयोजनों से बच्चों का साइंस विषय में लगाव बढ़ रहा है। इस प्रदर्शनी में अध्यापिका पूनम, स्मिता, उपासना, नीलम, रेखा व अध्यापक शिवदत्त ने निर्णायक की भूमिका अदा की। डायरेक्ट फिल्टर होगा तो मैम जो हमारे बीच करेंगे ताकि ना हो जाए, एंटी काम करेगा। मैम जब हमारा ब्लड यहाँ से फिल्टर होगा तो जो हमारी बॉडी के नाइट्रोजन वेस्ट है, हार्मफुल एसिड्स हैं, मैम हमारे यूज ज़्यादा में इकट्ठा होंगे और जो मैम हमारी बॉडी के बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, वो मैम इकट्ठा होंगे और जो मैम हमारी ब्लड हो जाएगा तो वो हमारे बॉडी का ब्लड फिर से हमारी बॉडी में चला जाएगा। और मैम ये लगभग 3 to 5 आवर्स होती है। ओके, अच्छा ये बताओ, इसमें लिखा है टू प्रिवेंट क्लॉटिंग। हाँ जी। बॉडी में कौन से विटामिन की कमी हो जाती है तो क्लॉटिंग नहीं होती है हमारे ब्लड की? आई थिंक विटामिन ई। नहीं, इसको सर्च करना, बुक में रीड आउट करना कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसमें क्लॉटिंग फिर नहीं होती, ब्लड फ्लो करता है। जी बेटा आप बताओ। My name is Jali. I am study of 8th class. My school name is मैम ये शिप है और इसके ऊपर ये लोडर लगे हुए हैं। तो मैम हम जैसे समुद्र के बीच में लोडर अनलोड तो कर नहीं सकते हैं, तो इससे वो पॉसिबल है। और मैम इसका बैलेंस रिकवर करने के लिए तो हमने पानी वाली मोटर लगाई है। अच्छा। जो इससे इधरली साइड से पानी लेगी और इधरली साइड से ऊपर की तरफ दबाव देगी। जितने ऊपर दबाव देगी उतने ये नीचे दबाव देगी। ठीक है मैम, इधरली साइड भी हमने लगाई हुई है। ये जो आप लोडर यूज कर रहे हो इसमें फ्यूल क्या यूज होगा? फ्यूल क्या यूज करोगे, किसके ऊपर काम करेगा ये? मैम पास्कल इसका सिद्धांत और प्रिंसिपल पास्कल लॉ पास्कल। और मैम जैसे हम इधर से जितना दबाव लगाएंगे उतने इधर बिना रुकावट के काम करेगा, उतने बिना रुकावट के यहाँ पर काम कर रहा है। और मैम जहाँ पर हमने इतना दबाव लगाया तो उतना ही यहाँ पर लगा, हमने इसको पीछे किया तो नीचे आया। मैम हमने इसको दबाव दिया तो हमें ये ऊपर हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। हाइड्रोलिक ट्रक कैसे काम करेगा बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। माय नेम इज सदीक, माय क्लास इज 10। मैम मेरा मॉडल फूड एंड हाइजीन के ऊपर बेस्ड है। इसमें मैंने 4 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 जैसे योगासन, हम योगासन करके कैसे अच्छे रह सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान रख सकते हैं और इन्हें करने की क्या क्या विधियाँ हैं। दूसरी ओर मैंने दिखाया है फूड और अनहेल्थी फूड, हम कैसे क्या क्या फूड खाने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और क्या क्या खाने से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। तीसरी ओर दिखाया मैंने स्वच्छ भारत, क्या हमारे समाज में एक बुराई है, वह कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। हमें ये हमारी सरकार ने इनके लिए अलग अलग बीन्स बनाए हैं, जैसे ब्लू और ग्रीन। हमें
प्लास्टिक वगैरह ब्लू वाले में गिरने चाहिए और जो आदि फलों के छिलके हैं आदि वो हरे में गिरने चाहिए। तीसरी ओर दिखाया मैंने नशे के ऊपर भी, हमें नशे करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या हमारी सेहत पर हानि पहुंचती है। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा। बोलो। Good morning, ma'am. My name is Suhana Chauhan from Plus One Science. I am the student of the Government Model Sarketi Senior Secondary School म्याना। मैंने अपना मॉडल जो है हाइड्रोलिक लेवल प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग के ऊपर बनाया है। इस मॉडल में हम जो है अपने डेली लाइफ इंसिडेंट को दिखा रहे हैं कि कई बार ये ऐसे देखा गया है कि लोग जो है प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं तो वो कई बार जो है गलत प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं। तो उसकी वजह से क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रेन आने वाली है, तो लोग जो है कई जो है हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड का यूज़ करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं सीधे जो प्लेटफॉर्म से उतर के ट्रैक पे चले जाते हैं और कई बार उनका पैर फंसने की वजह से ट्रेन आती है और उनकी डेथ हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं अनदर मेथड यूज़ करते हैं, वे क्या करते हैं अपने स्टेयर्स को यूज़ करते हैं। एवं हम जो यूथ हैं हमारे लिए तो ये ईजी वर्क हो गया, बट जो ओल्ड पीपल्स हो गए, ओल्ड पीपल्स क्योंकि उनकी बैक में उनकी नीज में जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है और जो क्या नाम वहाँ पे हैवी लगेज होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ज़्यादा रश होने की वजह से स्टेयर्स पे भी जो एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे जो अपना न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसमें हमने अपना पास्कल लॉ यूज़ किया है, जिसके अकॉर्डिंग जब हम एक पिस्टल पे एक जगह से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो दूसरी पिस्टल से हमारा जो एक न्यू प्लेटफॉर्म को जो आगे जो की तरफ जब पहुँचा देगा। अब जो लोग यहाँ पे खड़े हैं वे जो है इजीली इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ के दूसरी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। सेकंड थिंग, इन चांस अगर कोई ट्रेन आ गई तो हमने यहाँ पे जो सिग्नल्स का भी उपयोग किया है ताकि जो है ट्रेन के आने का पता चल जाए। इससे क्या होगा, हमारे दो फायदे होंगे कि लोगों का टाइम वेस्ट जो हो रहा है वो भी बहुत कम होएगा और जो हमारे डेली लाइफ इंसिडेंट जो है वे भी प्रिवेंट हो जाएंगे। थैंक यू मैम। जी बेटा। मेरा नाम स्वरूप है जी। और जो ये प्लास्टिक वेस्टेज मटेरियल मैनेजमेंट है जी, इसमें जो हम गिल्ली और सूखी बोतल डालेंगे मैम, ये फैक्ट्री में जाके रीयूज़ होगा मैम। इसका सूखी बोतल और गिल्ली अलग निकाल लेगा, यहाँ पे जाके मैम ये मिक्स होगा, यहाँ पे मेल्ट होगा मैम इसमें, ठीक है। और यहाँ से रीयूज़ होके मैम जो भी आप शेप देना चाहोगे वो आएगा मैम शेप इसमें। आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपने आसपास देखा है जैसे पशुओं का वेस्ट जैसे कि गोबर स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, हमारे वातावरण को स्वस्थ रखती है और हम पे इस खेती के जब हम फल व सब्जी खाते हैं तो हमें कोई हानि नहीं होती। धन्यवाद। खा लो, छी पालक, हाय राम मम्मा रोज वही घास फूस, मुझे नहीं खाना। चना 2 ग्राम ले लो, चना 2 ग्राम। आओ बच्चों स्वादिष्ट चना 2 ग्राम ले लो, चना 2 ग्राम। आओ तो मैं चना 2 ग्राम खाऊंगी, पालक से छुटकारा, मैं खाऊंगी चना। ये मम्मा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, गरम गरम भी लग रहा है, क्या करूं? रुको बेटा, मैं अभी डॉक्टर साहब पे फ़ोन करती हूँ। बेटा क्या हुआ आपको, व्हाट हैपन? डॉक्टर साहब मेरी बेटी को 104 बुखार है एंड इसकी पूरी बॉडी पे रैशेस हो गए हैं, मैं क्या करूं? बेटा कल कुछ बाहर का खाया था क्या आपने? जी डॉक्टर साहब, बाहर का ही तो खाती है ये मैडम, घर का तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता इसको, घर का तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो बेटा पहले आपका टेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। ठीक ठीक। बेटा आपको तो बहुत सी बीमारी है, जैसे आपको तो बहुत बुखार है एंड आपको पथरी भी हो गई है, आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, या तो बाहर का खिलवा दो नहीं तो मैगी दे दो, यही खाती है मैडम तो। क्या मम्मा हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो? नो बेटा, आपकी मम्मा बिल्कुल सही बोलती है, आपका बाहर का नहीं खाना चाहिए, आपको घर का संतुलित आहार और हरी सब्जियां खानी चाहिए। सॉरी डॉक्टर, सॉरी मम्मा, आज से मैं ऐसा नहीं करूँगी, आज से मैं संतुलित आहार खाऊंगी और आज से मैं हरी सब्जियां खाऊंगी। बेटा आपने एक बात तो बिल्कुल सही कहा, आपको संतुलित आहार खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिससे आपको शरीर की बहुत सारी आवश्यकता पूरी होती है। थैंक यू। ट्रांसपोर्ट हूँ, मेरे अनेक रूल्स हैं, जैसे हमें गाड़ी चलाते समय फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए और हमें ट्रैफिक लाइट्स का भी प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है, पीली बत्ती रेडी होने का संकेत देती है और हरी बत्ती हमें चलने का संकेत देती है।
ट्रांसपोर्ट के कुछ और रूल्स भी हैं, जैसे सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए और मोटरसाइकिल चलाते वक्त आपके सिर पर हेलमेट होना जरूरी है। यह आपके सिर की सुरक्षा करता है और सिर आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी तो है। और शराब पीकर गाड़ी चलाने से भी बचें। शराब पीकर गाड़ी चलाने से आपको गंभीर कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आपका चालान भी कट सकता है और आपके सिर पर गंभीर चोट भी लग सकती है। थैंक यू। सुनो सुनो साहिबान मेहरबान कदरदान, करेंगे स्वच्छ भारत अभियान, ना करेंगे कूड़ा ना फेंकेंगे जो हो किसी का काम। मैं हूँ 3R, रिड्यूस रिसाइकिल रियूज। पहले हम रिड्यूस के बारे में जानेंगे। खरीदते समय बुद्धिमानी से चुने, सर्वोत्तम गुण वाली वस्तुएं ही खरीदे, मरम्मत और रखरखाव वाली वस्तुएं ही खरीदे, नई वस्तु की बजाय प्रयुक्त नवीनीकृत वस्तुएं ही खरीदने का प्रयास करें। फिर हम जानेंगे रिसाइकिल के बारे में। पुण्य चक्रण, अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों में परिवर्तित करना, ताजा कच्चे माल की खपत, ऊर्जा उपयोग और प्रदूषण में शामिल है। प्रदूषण को कम करना शामिल है। रिसाइकिल से लकड़ी, पानी, खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। उदाहरण के लिए कागज को रिसाइकिल करने से वनों की कटाई की जरूरत कम होती है, जबकि धातुओं को रिसाइकिल करने से मूल्यवान असहायक भंडार सुरक्षित होते हैं। प्रत्येक टन कागजों को पुण्य चक्रण करने से 17 पेड़ों को बचाया जा सकता है तथा विनिर्माण प्रयुक्त होने वाले पानी में 50% की कटौती होती है। प्लास्टिक से बचे। बोतल बंद पानी की बजाय नल का पानी या पुण्य प्रोज्य बोतलों से फिल्टर किया हुआ पानी ही पिए। कदम कदम से प्लास्टिक हटाए और धरती को स्वर्ग बनाए। कदम कदम से प्लास्टिक हटाए और धरती को स्वर्ग बनाए। एक बार में उपयोग होने वाले उत्पादों के स्थान पर पुनः उपयोग योग्य बर्तनों और कपड़ों के नैपकिन और तौलिए का ही उपयोग करें। रसोई के कचरे को खाद्य में बदले और कचरे को कम करें। गीले सूखे कचरे को करे पृथक्करण और बचाए पर्यावरण। कचरे का है एक ही काट, गीले सूखे में दो इसको बांट। कचरे का है एक ही काट, गीले सूखे में दो इसको बांट। 3R का पालन करने से कचरा कम करने या बहुमूल्य संसाधनों को प्राप्त करने, हम सभी के लिए बेहतर ही पर्यावरण बनाने में मदद मिल सकती है। आओ हम सब मिलकर इस पहली का समर्थन करें। मन में होगा एक ही सपना, करेंगे स्वच्छ भारत अपना। मन में होगा एक ही सपना, करेंगे स्वच्छ भारत अपना। धन्यवाद। आज यहाँ पर ब्लॉक लेवल की प्रदर्शनी है जिसे साइंस एग्जीबिशन कहते हैं। हमारी समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से ये स्पॉन्सर है, जिसे बाल विज्ञान प्रदर्शनी के नाम से है। इसमें पहले यही इवेंट हमारे स्कूल लेवल्स पे ऑर्गेनाइज हो चुका है। 6 to 12 के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें हमारी 3 कैटेगरीज रहती है, मॉडल मेकिंग, पोस्टर मेकिंग और रोल प्ले। इसमें जो ये 3 कैटेगरीज हैं, बच्चे 7 थीम्स पे इसमें प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो मॉडल्स हों या उनके पोस्टर्स हों या कह लीजिए रोल प्ले। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे पास अप्रिशिएटिंग पार्ट ये है कि इस बार बच्चे रोल प्ले में काफ़ी अच्छी एंट्रीज आई हैं। हर थीम के ऊपर बच्चा कुछ एक्ट कर रहा है, 5 to 7 मिनट्स के उसको मोना एक्ट करना है, जिसे हम रोल प्ले में कंसिडर करते हैं। सेकेंड जो पोस्टर मेकिंग है, बच्चे बहुत ही साइंटिफिक व्यूज़, साइंटिफिक अटैम्प्ट दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे इनोवेशंस वो अपनी पोस्टर्स पे उतार रहे हैं। एंड द थर्ड वन मॉडल मेकिंग है, जिसमें हमारे 80% मॉडल्स वो वर्किंग कंडीशन में है। इसमें ये था कि कोई भी थर्मोकोल का या नॉन वर्किंग मॉडल नहीं एक्सेप्ट होगा, तो वही टीचर्स लोग ने बहुत अच्छे से इनको फॉलो किया है। हमारे पास वर्किंग मॉडल्स आए हैं 80% और सभी स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से थीम वाइज उन्हें डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इंद्री के हल्के में जितने भी गाँव हैं सभी स्कूलों से बच्चे आए हैं या इंद्री के? जी मैम, इसमें हमारा जो इंद्री ब्लॉक है उसमें 48 मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। हर स्कूल से फर्स्ट और सेकंड पोजीशनर हमारे पास यहाँ ब्लॉक लेवल पे आए हैं। ब्लॉक लेवल पे हम थीम वाइज फर्स्ट सेकंड निकालेंगे, जिसमें बच्चों को 500 और 300 का प्राइज़ दिया जाएगा। प्राइस क्या कुछ रहेगा मैम बच्चों के लिए? मैम बच्चों को इसमें हैंडसम सैलरी ही वही, इसमें उनको ऑनरेरियम ही मिलेगा 500 और 300।
तो इससे बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है कि आगे कुछ काबिल करने के लिए? इसमें मैम बच्चों का जो साइंस और मैथ सब्जेक्ट है ना, पहले एक बच्चे उस दोनों सब्जेक्ट्स को बड़ा बोरिंग कंसिडर करते थे, लेकिन अब इस तरह की एक्टिविटीज से, कंपटीशन से उनका उसमें रुझाव बढ़ता जा रहा है। उनको इंटरेस्टिंग लगने लग गया है कि साइंस में अगर हम पढ़ रहे हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसके ऊपर बच्चा मॉडल फ्रेम करता है, वो खुद उस पर काम करता है, तो उसका इंटरेस्ट बनता है, वो हर चीज़ का रीज़न फाइंड आउट करने लग गया है, जो साइंटिफिक नज़रिए के लिए एक अलग पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें बच्चों को देता है। आज यहाँ पीएम श्री GSSS इंद्री बॉयज़ में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और मुझे यहाँ पर पोस्टर मेकिंग में एज अ जज बुलाया गया है और यहाँ पर बच्चों ने ग्रेट एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट किया है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप कि हम बहुत अच्छा जजमेंट देंगे, अपना एक फेयर जजमेंट हम देंगे और बच्चों में मतलब इस तरह के कंपटीशन आगे भी होने चाहिए ताकि बच्चों का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है और जो साइंस की तरफ रुझान है बच्चों का वो बढ़े। थैंक यू। पूनम। बच्चों ने रोल प्ले में जो एग्जीबिशन किया है बहुत ही अच्छा, इंडिविजुअल एक एक बच्चा आके अपना रोल प्ले कर रहा है और एक सिंगल बच्चा ऐसे परफॉर्म कर रहा है कि हमें एक मैसेज दे रहा है साइंटिफिक वे से कि हमें किस तरह से स्मार्ट फार्मिंग करनी चाहिए, किस तरह से हमें जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट है उनको कैसे हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं और जो रिसोर्सेज हैं या जो कंप्यूटेटिव थिंकिंग है उस तरीके से हम बच्चे जो है इंडिविजुअल हर एक बच्चा आके अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं और हर बच्चा जो है सोसाइटी में एक मैसेज दे रहा है कि कैसे हम साइंटिफिक तरीके से हम स्मार्ट फार्मिंग और कैसे हम अपने साइंटिफिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम पवन जागसी है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी मानसिंह में एज ए TGT साइंस कार्यरत हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये ब्लॉक लेवल पे जो अभी एग्जीबिशन हुआ यहाँ पर 7 थीम है और उनमें मैं सभी थीमों के अंदर चाहे वो रोल प्ले है, चाहे वो पोस्टर मेकिंग है या फिर चाहे वो मॉडल है और वर्किंग मॉडल के साथ मैं यहाँ बहुत अच्छा लग रहा और यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चों की पोजीशन 100% यहाँ पर श्योरिटी के साथ वो मिलेगी मुझे और फिर मैं बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं बच्चों का साइंस और मैथ में एक्टिविटी बच्चे ज़्यादा उस तरफ ध्यान देंगे। मैम बिल्कुल ये आपकी बात सही है क्योंकि पहले बच्चे ना साइंस को एज ए SST की तरह पढ़ते थे और हिंदी की तरह पढ़ते थे, लेकिन एक वहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उनका वो डेवलप होगा और वो अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे और इससे उनकी क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है और हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं जो आज के ब्लॉक लेवल बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के जो इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं श्रीमती शैलजा जी, श्रीमती सुनंदा जी, इन्होंने बहुत अच्छे से इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है और फुल कोऑपरेट कर रहे हैं। मान लो कोई बच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेट है, तो उसको भी अपने आप असिस्ट कर रहे हैं, टीचर्स को भी अच्छे से असिस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। अब बात करें हम प्रदर्शनी की, बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी की, तो इसमें मॉडल मेकिंग, रोल प्ले, पोस्टर मेकिंग और मैं जो यहाँ पे आया हूँ ब्लॉक लेवल बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में एज ए जज फॉर रोल प्ले, अपना रोल प्ले कर रहा हूँ मैं भी एक तरह से जजमेंट देके और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भी अच्छी जजमेंट हो। मेरी साथी हैं उपासना मैडम जी, PhD फिजिक्स, PM श्री GT+ इंद्री से, ये भी मेरे साथ और हम दोनों अच्छी जजमेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में बच्चे जो भाग लेते हैं इसमें वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कोई बच्चा अच्छी तैयारी नहीं करके आया है, लेकिन उसको एक अच्छा माहौल मिलता है, एक अच्छा टेम्परामेंट मिलेगा आगे के लिए भी, और जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, स्टेट लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। इससे उनकी हेजिटेशन दूर होती है और वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो अच्छा डेवलप कर पाएंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं एक बार फिर से इवेंट कोऑर्डिनेटर श्रीमती शैलजा जी और श्रीमती सुनंदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इवेंट को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। मेरा नाम काजल है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ इंद्री से। मेरी अभी न्यू जॉइनिंग है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक न्यू एक्सपीरियंस है, एक्सप्लोर करना, बच्चों को देखना कि बच्चों के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है।
यहाँ पे मैंने कुमारी सैलजा मैम को भी ऑब्जर्व किया है, जो बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। एक अच्छे से मेंटेन किया हुआ है पूरे ही बाल वैज्ञानिक जो हमारी थीम है उसको, जिसके अंदर 7 थीम्स हैं। ये 7 थीम जो मैंने ऑब्जर्व की हैं पर्सनली, मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी डेवलप करती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि उनकी इमेजिनेशन पावर, जो भी वो इमेजिन कर सकते हैं, या उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को भी ऑब्जर्व करते हैं, जो कि एक मेन मोटिव होता है साइंस का। तो उसको हम एक अचीव कर पा रहे हैं इन थीम की हेल्प से, रोल प्ले से, पोस्टर मेकिंग से, और जो भी मॉडल मेकिंग बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। थैंक यू। आई एम सर्विंग एज अ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन डबकोली कला। न्यूली अपॉइंटेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ शैलजा मैम। शी हैज़ मैनेज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड एवरीथिंग वेरी वेल। मैंने यहाँ के बच्चों को देखा, जो उनमें उत्साह है, जो क्यूरोसिटी है, और मुझे लगता है ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ रही है, बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो रहा है। मैंने देखा कि मैं शुरू में जब आई थी तब बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन जैसे ही ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं तो बच्चे खुद आके मेरे पास कहते हैं कि मैम प्लीज़ हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप हमारा नाम लिख लीजिए। तो ये सब चीज़ें होती रहनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच शैलजा मैम, आपने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, और इसी तरीके से आप बच्चों को आगे लेते चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है ये बाल वैज्ञानिक आगे बढ़ के खूब नाम रोशन करेंगे हमारे देश का। धन्यवाद।